तो कहानी के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सोफी था। वो अपने साथ अपनी एक दोस्त को लेकर अपने बचपन के दोस्त के घर जा रही थी, जिसने अपने घर में सभी दोस्तों के लिए पार्टी रखी हुई थी। सोफी के दोस्त उसकी फ्रेंड बी के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए वो काफी परेशान थी। बी ये सोच रही थी कि सोफी के दोस्त उसे न जाने किस नजर से देखेंगे, उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि बी एक गरीब लड़की थी और सोफी और उसके दोस्त काफी अमीर थे। लेकिन सोफी उससे ये कहती है, फिक्र नहीं करो, मेरे दोस्त तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ये दोनों अब सोफी के दोस्त के घर पहुंच गए थे, जहां पर सोफी अपनी गाड़ी के शीशे को लेकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो बंद नहीं होता था। खैर सोफी बाहर निकल गई थी। बी गाड़ी में रुककर थोड़ा सा मेकअप करती है और फिर शीशे में देखकर उतर जाती है, पर यहाँ पर बी शीशे की लाइट्स जली ही छोड़ गई थी। दोनों घर के अंदर जाती हैं, जहाँ पर सोफी के सारे अमीर दोस्त पूल में खेल रहे थे। सब सोफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर थोड़ा सा हैरान भी थे, क्योंकि उसने ग्रुप चैट में किसी को भी नहीं बताया था कि वो भी आने वाली है। सोफी को देखकर सब खुश तो थे, सिवाय एक दोस्त के अलावा, जो सोफी की पुरानी दोस्त थी, पर अब ये सोफी से नफरत करती थी। यहाँ पर सबने सोफी को काफी महीनों के बाद देखा था, इसलिए ये लम्हे खूबसूरत बनाने के लिए सोफी का एक दोस्त चैंपियन की बोतल खोलता है, वो भी एक काफी बड़े चाकू से। सब यहाँ पर शराब पीते हैं। जब ये सोफी को देते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं पीऊंगी। और बी तो शराब पीती ही नहीं थी। इसके बाद अब वहाँ पर बारिश होने लगी थी। सब भागकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर आकर इसका एक दोस्त सोफी के कमरे में आता है, जिसके घर पर ये आई थी। सोफी उससे पूछती है, तुम्हारी आंख काली कैसे हुई, क्या हुआ है तुम्हारी आंख पर? वो बताता है कि कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त से झगड़ा हो गया था और वो यहाँ से नाराज होकर चला गया। वो दोनों अपनी काफी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। जब ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तभी वो सोफी की पुरानी दोस्त बी के पास जाती है और कहती है कि बी, जरा तुम सोफी से दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद बी जब किचन में जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ टिकटॉक वीडियोस बना रही थी। बी को इस माहौल में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बाकी लड़कियों की तरह एंजॉय नहीं करती थी। सभी लड़कियाँ बी से पूछती हैं कि तुम्हारी और सोफी की दोस्ती कैसी चल रही है। बी भी उनको जवाब देती है कि बहुत अच्छी। अब रात हो गई थी और अब हुई थी इनकी असल पार्टी शुरू। ये सभी बहुत ज्यादा मजे करती हैं, डांस करती हैं, शराब पीती हैं। यहाँ पर जब सोफी और बी डांस कर रहे थे तो उस दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगती, जो सोफी की पहले दोस्त थी, कि बी के साथ वो इतने ज्यादा मजे कर रही है और अब वो भी बी को अपने साथ डांस करने का कहती है। जब सोफी उसे ऐसा करते देखती है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। सोफी यहाँ पर सबसे एक गेम खेलने का बोलती है। वो कहती है, हमें यहाँ पर एक गेम खेलनी चाहिए जिसका नाम है बॉडीज बॉडीज। इस गेम के रूल्स असूल बहुत ज्यादा है। सबको एक पेपर मिलेगा, जिसके पेपर पर एक्स लिखा हुआ होगा वो हम में से कातिल होगा, और जो कातिल होगा उसे सबको ढूंढना होगा, फिर जिसके बाद वो उन्हें मार देगा, असल में नहीं, बस गेम में ही। और जो प्लेयर मर जाएगा उसे लेटकर बस मरने का नाटक करना होगा। फिर जो लाश को ढूंढेगा उसे बॉडीज बॉडीज कहकर शोर मचाना होगा। बस यही गेम है। सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार थे। सभी गेम शुरू करने से पहले शराब पीते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। काफी अजीब था ये सब। ये सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं। गेम को शुरू कर दिया जाता है। सब अपने फोन की लाइट्स को जलाकर एक एक करके छुप गए थे। बी अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर छुपने की जगह को ढूंढ ही रही थी, तभी उसे आवाज आती है, बॉडीज बॉडीज, कातिल ने किसी को मार दिया था। यानी कि इसका मतलब ये था कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया है। सब अब दोबारा से इकट्ठे होते हैं। इनका एक दोस्त मर गया था, मतलब वो मरने का नाटक कर रहा था। सब सोचते हैं कि हमारे दरमियान में कातिल कौन है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई कहता है कि तुम कातिल हो, तो कोई कह रहा था कि तुम। इनमें आपस में झगड़ा हो गया था, पर ये गेम वाला झगड़ा नहीं था। ये लड़ाई इनकी असल लड़ाई में बदल जाती है। आधे लोग तो गेम छोड़कर यहाँ से जा चुके थे, तो जो लोग बचते हैं, जिनमें सोफी और बीबी शामिल थी, ये सोचती हैं गेम तो खत्म हो गई। दोबारा से ये शराब पीती हैं और एक दूसरे को पागलों की तरह थप्पड़ मारती हैं। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो गया था और बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी। इस वजह से इनके घर की लाइट भी चली जाती है। सब लड़कियाँ परेशान हो गई थी, सोचती है कि लाइट को वापस कैसे लाना चाहिए। ये अब एक कमरे में जाती हैं,
जब भी खिड़की की तरफ जा रही थी तो वो सोफी के दोस्त को देखती है जिसने अपने घर में पार्टी रखी हुई थी। उसकी गर्दन से खून आ रहा था। बी के चिल्लाने पर जब बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आती हैं कि हुआ क्या है, पर उनका वो दोस्त वहाँ पर मर चुका था। सब बहुत ज्यादा घबरा रही थी और सोचती हैं कि क्या सच में यहाँ पर कोई कातिल मौजूद है। वो मदद के लिए फोन करने की भी कोशिश करती हैं, पर नेटवर्क भी नहीं था। इसीलिए अब ये सभी सोफी की गाड़ी में जाती हैं ताकि सामने वाले टाउन में जाकर वो मदद ला सकें। लेकिन पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी भी डेड हो गई थी क्योंकि बी ने जाते हुए लाइट्स को जला छोड़ दिया था। अब उनके पास गाड़ी भी सिर्फ एक ही थी क्योंकि सोफी के सारे दोस्त अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर आए थे जो नाराज होकर यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए सब लड़कियाँ घर के अंदर वापस आ जाती हैं और उनमें से उसी दोस्त को जो सोफी से नफरत करती थी तभी उसे एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिस पर खून भी लगा हुआ था। वहीं पर एक दोस्त इनसे कहती है क्या पता हमारा वो दोस्त वापस आ गया हो जो झगड़ा कर चला गया था और उसी ने आकर इसको मार दिया। पर जो दोस्त सोफी से नफरत करती थी वो ऐसा नहीं मानती कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तभी ये अपने उस दोस्त के बारे में पूछती है जो सबसे पहले गेम छोड़कर चला गया था। वो कहती है उसने तो हमें कहा था कि वो सो रहा है और हम लोग कितना चिल्लाए वो फिर भी नहीं जागा। सब अब उस पर शक कर रही थी कि जरूर उसी ने मारा होगा, लेकिन उसकी जो दोस्त थी जो उसे अपने साथ यहाँ पर लाई थी कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो क्यों मारेगा किसी को। सब उसकी दोस्त से पूछती हैं तुम्हें कितना वक्त हुआ है उस लड़के को जानते हुए। वो कहती है अभी बस कुछ महीने पहले हम मिले थे। और अब उस लड़की को भी पता चलता है कि काफी कुछ है जो वो उसके बारे में नहीं जानती थी। वही लड़की अपने दोस्त का नाम लेने लगती है। तभी सोफी की दोस्त उसका मुंह बंद कर देती है क्योंकि सबको यकीन हो गया था कि वो ही असल कातिल है। वो चारों काफी परेशान हो गई थी। वो उस लड़के को ढूंढते हुए कमरे में आती हैं, पर वो वहाँ पर नहीं था। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक दोस्त भी गायब थी। ये जब उस लड़के के बैग को चेक करती हैं, तो उन्हें उसके बैग से बहुत कुछ मिलता है जिसमें एक चाकू भी था। वो सोचती है कि अगर ये कातिल नहीं है तो इसने ऐसी चीजें अपने बैग में क्यों रखी हैं। फिर इनको अपनी वो दोस्त भी मिल गई थी जो गायब हुई थी। उसको पागलों वाले दौरे पड़ रहे थे। ये उसको दवाई देती हैं, जिसके बाद खुद भी सब आराम करती हैं। बाद में सभी लड़कियां उस लड़के के पास आती हैं जो एक कमरे में हेडफोन लगाकर लेटा हुआ था, इसीलिए उसे किसी चीज की आवाज नहीं आई थी। सभी लड़कियां उससे पूछती हैं कि इतना कुछ हो गया, तुमने कुछ नहीं सुना। जब ये इसको चाकू दिखा रही थी तो तभी ये उनसे वो चाकू छीनने की कोशिश करता है। वो सभी को कहता है कि शांत हो जाओ और अपने चाकू को नीचे रखता है। पर तभी दो लड़कियां कूदकर उस पर हमला कर देती हैं, पर वो जैसे तैसे खुद को उनसे दूर करता है। तभी सोफी चाकू को उठाती है, लेकिन वो लड़का उसे चाकू छीन लेता है। पीछे से बीबी देख रही थी। ये सोचती है कि ये सोफी को मार देगा, इसीलिए ये पीछे से आकर उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। उसे देखकर सारी लड़कियों ने अपने होश खो दिए थे और जिसका वो लड़का दोस्त था वो तो काफी दुखी थी। बी को भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी का खून कर दिया है। वो परेशानी में अपने कपड़ों पर ही उल्टी कर देती है। बाहर आकर फिर से सोफी की अपनी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी। वो आपस में अपने उस दोस्त को लेकर झगड़ा कर रही थी जो सबसे पहले मरा था, जिसका ये घर था। सोफी कहती है कि तुम उसे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस अमीर था इसीलिए तुम उसके साथ रह रही थी। उधर ही वो लड़की सोफी की बातें सुनकर कहती है कि अच्छा, उसने तो मुझे ये भी कहा था कि शुक्र है उसकी जिंदगी से सोफी चली गई। सोफी का पागलपन भी उसे अब झेलना नहीं पड़ेगा। सब बातें सुनकर सोफी को काफी दुख होता है कि उसका इतना अच्छा दोस्त उसके बारे में ये सब सोच रहा था। सब बातें सुनकर सोफी उससे कहती है तुम मर जाती तो अच्छा होता। वो लड़की इसकी बातें सुनकर यहाँ से चली गई थी। उधर बी को दिखाया जाता है जो अपने जिस्म से खून को साफ करके कपड़े बदल रही थी। ये अब सभी अलग अलग हो चुकी थी और सब एक दूसरे को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से एक लड़की का पाँव अटक जाता है और वो अपनी दोस्त की लाश पर जाकर गिरती है। ये वही लड़की थी जो सोफी से झगड़ा कर रही थी। अब इनकी एक और दोस्त मर गई थी। सोफी की जो पहली दोस्त थी जो उससे नफरत करती थी कहती है कि अब तो वो भी मर गया जिसको हम कातिल समझ रहे थे। तो असल में कातिल है कौन? इनकी एक दोस्त यहाँ पर कहती है कि तुम लोग मान लो हमारे बीच में ही कोई कातिल है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है और हमें उस कातिल को ढूंढना होगा इससे पहले कोई और मारा जाए। अब जवाब ढूंढने के लिए सोफी की दोनों दोस्तें बी पर इल्जाम लगाती हैं क्योंकि वही थी जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानती थी।
वो दोनों कहती है हमने तुम्हारे बारे में सर्च किया, तुम्हारे नाम की तो कोई लड़की सोशल मीडिया पर है ही नहीं और तुम्हारा नाम तो यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे दोस्त की लाश को भी पहले तुम्ही ने देखा था। वो लड़की कहती है और तुमने मेरे दोस्त को भी मारा है जिससे मैं प्यार करती थी। ये सब कहकर वो दोनों लड़कियां सोफी की दोस्त बी को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर बहुत तेज तूफान था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। इन्होंने घर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया था, इसलिए बी अब सोफी की गाड़ी में छुपने के लिए चली जाती है। गाड़ी के शीशे को नीचे करती है और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। वो सूखे कपड़े पहनती है और चिप्स खाती है। वो फिर से जाने की कोशिश करती है। जब वो खिड़की पर खड़ी थी तो वो सोफी की दोस्त को देखती है जो सोफी से नफरत करती थी। वो अपने दोस्त के डैड की बंदूक को चुरा रही थी। कुछ देर के बाद बी को एक खुफिया रास्ता मिलता है जिससे वो घर के अंदर आ जाती है। वो सोफी और उसके साथ दूसरी लड़की को बताती है कि सोफी तुम्हारी ये दोस्त जिसका नाम जॉर्डन है उसके पास बंदूक है, पर जॉर्डन अपनी जेब दिखाती है, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी जेब से एक पेपर गिरता है जिस पर एक्स लिखा हुआ था, यानी कि जॉर्डन ही कातिल थी। पर बी उनका इतना भरोसा तोड़ चुकी थी कि अब कोई भी बी पर यकीन नहीं कर रहा था। बी यहाँ पर अब अपना सच सबको बताती है। कहती है मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था पर मैंने अपनी मॉम की वजह से पढ़ाई छोड़ दी, और सोफी मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताना चाहती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। सब बातें सुनकर सोफी बी को गले लगा लेती है, पर तभी जॉर्डन बंदूक निकालती है। कहती है बी ही कातिल है, मैं अभी भी बी को ही कातिल मानती हूँ और मैं इसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। सोफी कहती है देखो इस बंदूक को दूर करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर तभी इनके दरमियान में झगड़ा होने लगता है और इनकी लड़ाई अब ऐसी थी कि सब एक दूसरे के राज खोलने लगती हैं। वहीं पर इनकी एक दोस्त जॉर्डन से कहती है कि तुम इतने भी अमीर नहीं हो जितनी बनती हो। इस बात पर जॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके पैर पर गोली चला देती है। वो लड़की अब चीख चीख कर यही कह रही थी कि जॉर्डन ही कातिल है। इनके दरमियान में अब लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई में गोली उसी दोस्त को लग गई थी जिसके पाँव में पहले जॉर्डन ने गोली मारी थी। वो अब मर चुकी थी, पर अब जॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए जब ऊपर जाती है तो इसके पीछे सोफी भी जा रही थी। इससे बंदूक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब बी ये देखती है तो वो जॉर्डन का गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। जॉर्डन मरने से पहले बी से कहती है कि सोफी का फोन देखो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अब सिर्फ बी और सोफी बचे थे। इनके 5 दोस्त मर गए थे। बी को भी सोफी पर यकीन नहीं था, इसलिए ये रात उससे छुपकर गुजारती है। जब सुबह होती है तो बी बाहर निकलती है। बारिश भी बंद हो गई थी। पीछे से सोफी आकर उसको गले लगाती है। बी के पास जॉर्डन की बंदूक थी। वो उससे कहती है पहले अपना फोन दिखाओ, पर इस बात पर वो नहीं मानती। तभी उनका झगड़ा होने लगता है और दोनों जाकर पूल में गिरती हैं। बी जब बाहर आती है तो उसे एक फोन मिलता है, लेकिन ये फोन सोफी का नहीं था, ये सोफी के दोस्त का था जिसके घर में ये दोनों पार्टी में आई थी। बी उसके फोन को अनलॉक करती है, जिसके बाद दोनों एक वीडियो को देखती हैं जिसमें वो एक शराब की बोतल को बहुत बड़े चाकू से खोल रहा था, पर गलती से वो उसकी गर्दन पर लग गया। उसका गला कट गया और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। यानी कि यहाँ पर कोई कातिल था ही नहीं। जितने भी लोगों की जान गई सब बेकार में मारे गए। तभी वहाँ पर सोफी का वो दोस्त आता है जो झगड़ा कर चला गया था। वो वहाँ पर पड़ी जब लाशों को देखता है तो सोचता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तभी बी देखती है फोन में सिग्नल्स आ गए थे और लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पर बेचारे जितने भी दोस्तों की जान गई सब बेकारी में मारे गए। ना तो कोई कातिल था और ना ही उनके मरने की कोई वजह, ना कोई दुश्मनी। बाज दफा हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिस बारे में हम खुद भी नहीं जान पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो कुछ भी करने से पहले उस बात का जरूर पता करें कि आखिर असल बात क्या है। और इन दोस्तों ने जो गलती की ये अपनी जान से गए, या फिर ये कह लें ये इनकी बेवकूफी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।